नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। आज एक ऐसे पहाड़ी लड़के की बात करेंगे, वो पहाड़ से लेकर मुंबई तक अंडरवर्ल्ड डॉन कैसे बना और जिसका नाम लेते ही दाऊद भी थर्राता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नैनीताल की माल रोड पर एक दीवार पर एक मोस्ट वांटेड का एक पोस्टर चिपकाया होता है। सूट बूट वाला यह व्यक्ति उस पोस्टर को करीब 20 मिनट से देखते रहता है और देखने के बाद कुछ समझता तो थोड़ी देर में वो फिर से उस पोस्टर को देखता है। उस पोस्टर को देखने के बाद सीधे नैनीताल कोतवाली की तरफ दौड़ते हुए जाता है और कोतवाल से पूछता है कि कोतवाल साहब, इस शहर भर में जिस खोंखार व्यक्ति के आपने पोस्टर टंगे हुए हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है? कोतवाल ने जवाब दिया कि ये प्रकाश पांडे है, हल्द्वानी में और ज़िला नैनीताल में बदमाशी से और शराब के अवैध धंधे से अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कोतवाल की बात को सुनकर वो व्यक्ति मुस्कराया और बोला, कोतवाल साहब, यह आदमी प्रकाश पांडे नहीं है बल्कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का राइट हैंड बंटी पांडे है। यह सुनते ही कोतवाल समेत पूरे कोतवाली के मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सूट बूट वाला यह आदमी मुंबई क्राइम ब्यूरो का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था और अपने बच्चों को घुमाने के लिए नैनीताल आया हुआ था। नैनीताल की दीवारों पर जब बंटी के पोस्टर देखे तो वह बेहद हैरान था। ऐसा सोच रहा था, आखिर नैनीताल में इसकी तलाश क्यों हो रही होगी। इस बात को लेकर न तो वह जानता था और न ही नैनीताल पुलिस। मुंबई के आर्थर जेल से फरार बंटी पांडे, नैनीताल के जिला जेल से फरार प्रकाश पांडे असल में एक ही व्यक्ति था और दोनों राज्यों की पुलिस बंटी पांडे उर्फ प्रकाश पांडे को अपने अपने राज्यों में तलाश रही थी। उस वक्त न तो महाराष्ट्र में था और न ही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में था, बल्कि तमाम पुलिस अधिकारियों को चकमा देते हुए एशिया के दूसरे छोर बसे एक छोटे से देश वियतनाम में। प्रकाश पांडे का पूरा परिवार मूल रूप से खनैया गांव का है और रानीखेत शहर में बस गया था। प्रकाश जब छोटा था तब उसकी मां का देहांत हो गया और फौज से रिटायर उसके पिता लक्ष्मी दत्त पांडे ने दूसरी शादी की। सौतेली मां और पिताजी से अनबन होने के बाद प्रकाश ने एक दिन अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद तो उसने अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया। वह छोटे मोटे अपराधों को अंजाम देने लगा। प्रकाश ने पहले अपराध की दुनिया में अपने गांव से ही उसकी शुरुआत की। जैसे उसने अवैध शराब का धंधा किया और लीसे की ब्लैक मार्केटिंग करना उसने पूरी तरह से ये धंधा शुरू किया। प्रकाश ने इससे खूब पैसा कमाया। छोटी उम्र में ही उसने पूरे अल्मोड़े में अवैध धंधों का राज शुरू कर लिया। लिहाजा उसने माया नगरी मुंबई का रुख किया, ये समझकर कि माया नगरी मुंबई में मैं एक डॉन बनूं और इससे भी ज़्यादा पैसा कमाऊं। यह 90 का दशक था। वो दौर था जब देश के अलग अलग राज्यों में उत्साही जुनूनी युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई पहुंचा करते थे। लेकिन मुंबई शहर खुद धार्मिक नफरतों की आग में झुलस रहा था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई अब सिलसिलावार बम धमाकों में दहल गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इन बम धमाकों में मुंबई के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया। कहा जाता है कि यहीं से दाऊद का राइट हैंड कहे जाने वाला छोटा राजन आपसी रिश्ते दोनों के खराब हो गए थे। फिर एक समय ऐसा भी आया जब दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन का साथ छूट गया, लेकिन आगे चलकर ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मुंबई अंडरवर्ल्ड में जब सत्ता का टकराव चल रहा था तब इसी दौरान अल्मोड़ा का एक छोटे से गांव खनौया का ये लड़का प्रकाश पांडे एक सुबह मुंबई सेंट्रल रेलवे पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद उसकी सबसे पहले मुलाकात होती है गैंगस्टर विक्की मल्होत्रा और पुनीत तानाशाह से। इन दोनों ने ही इसे छोटा राजन से मिलवाया। अपने गैंग में शामिल करने से पहले छोटा राजन ने प्रकाश का एक किलिंग कॉन्ट्रैक्ट का ठेका दिया। वह देखना चाहता था कि ये उत्तराखंड से पहाड़ से आया हुआ ये व्यक्ति कितना गहरा पानी में है।
यह कहा जाता है कि जिसकी हत्या की जानी थी वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक हाई प्रोफाइल नेता था। लेकिन प्रकाश ने उसके घेरे को तोड़कर उसके माथे पर बीचों बीच 9 mm की पिस्टल से गोली दागकर उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी। इस हत्याकांड की गोद से न केवल महाराष्ट्र सरकार हिल गई, बल्कि छोटा राजन भी चौंक गया। लिहाजा उसने प्रकाश को अपने नज़दीकी लोगों में शामिल कर लिया। प्रकाश पांडे उर्फ पीपी का क्राइम रिकॉर्ड अब मुंबई में नए सिरे से दर्ज हो गया, लेकिन वहाँ से असली नाम उसने प्रकाश पांडे नहीं रखा, बल्कि उसने वहाँ पर अपना नाम बदलकर बंटी पांडे नाम से दर्ज किया। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मुंबई बम धमाकों के सिलसिले बेकसूरों के साथ साथ दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के आपसी संबंध भी बिगड़ चुके थे और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे भी हो चुके थे। लेकिन अलगाव ने छोटा राजन को ज़्यादा मजबूत कर दिया, क्योंकि उसके साथ विक्की मल्होत्रा और पुनीत तानाशाह जैसे खोकार गैंगस्टर थे। अब उनमें एक नया नाम जुड़ गया था, बंटी पांडे, जो कि कुख्यात भी था। इन चारों ने मिलकर एक नई गैंग बनाई और दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम का साथ दे रहा छोटा शकील अकेले ही दाऊद के धंधे संभाल रहा था। दाऊद पाकिस्तान तो चला गया, लेकिन मुंबई पर उसकी पकड़ कम नहीं हुई। यह छोटा राजन और गैंग को लगातार खटक रही थी। लिहाजा उसने इससे पार पाने के लिए उन्होंने दाऊद की हत्या का प्लान बनाया। उन्होंने गुप्त ठिकाने पर हर रोज़ राजन और बंटी ने कुछ बेहद खास लोगों को बुलवाया और उनसे कहा कि अब वक्त आ गया है कि दाऊद का अंत किया जाए। लेकिन यह काम बहुत ज़्यादा कठिन था और जोखिम भरा भी था, क्योंकि दाऊद की हत्या करना इतना आसान नहीं था। इसीलिए इस बात को लेकर छोटा राजन हमेशा परेशान रहता था, क्योंकि हत्या का इल्ज़ाम देने के लिए पाकिस्तान जाना था, जहां दाऊद की खुफिया एजेंसी इतनी सक्रिय थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अगर इस हमले में अगर दाऊद मारा भी जाता तो वहां से जिंदा आना नामुमकिन सा था। दाऊद को मारने के लिए इन तमाम चुनौतियों से कैसे पार किया जाए, यह सोचकर छोटा राजन हमेशा परेशान रहता था। तभी बंटी पांडे ने कहा कि हम हमला जरूर करेंगे, इस मामले में मैं लीड करूंगा। यह घटना है जून 1998 की। इन तीनों गैंगस्टरों ने अपने कुछ खास गुर्गों के साथ पाकिस्तान में दाखिल हुए, जहां उन्होंने आधुनिक हथियार उनको मुहैया कराए गए। इसके बाद सीधे कराची के कलफिटन रोड पर रेकी करने पहुंचे। इसके मुखबिर ने उन्हें यह भी बताया कि दाऊद के घर के पास से कुछ नज़दीक में एक मस्जिद है, जहां वो हर रोज़ नमाज पढ़ने के लिए आता है। इन इनपुट मिलने के बाद उन्होंने अपना भेष एक सऊदी नागरिक की तरफ बनाया और मस्जिद के चारों तरफ शिकंजा कस दिया। दाऊद की इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है कि उसे उस दिन भनक लग गई और उस दिन वह नमाज पढ़ने के लिए बाहर आया ही नहीं। उधर मुंबई पर लगभग पूरी तरह से बंटी पांडे का राज हो चुका था, लेकिन दाऊद अब भी उसकी आंखों की किरकिरी बना हुआ था और उसे खत्म करने के लिए कोई मौका नहीं चूकना चाहता था। ऐसा भी मौका उसे मिला 23 जुलाई 2003 को, जब दाऊद की बेटी का निकाह पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से दुबई में होना था। इस बार भी हमले की पूरी पटकथा लिख दी गई थी, लेकिन तभी बंटी पांडे दिल्ली से गिरफ्तार हो गया। इस गिरफ्तारी के बाद भी बंटी पांडे और उसके गैंग ने मुंबई में सभी की हत्याएं जारी रखी जो दाऊद से जुड़ा हुआ था। बंटी पांडे जमानत पर जेल से बाहर आया तो करीब 1 दर्जन हत्याओं को इल्जाम देने के बाद उसने छोटा राजन का साथ छोड़ दिया, अपनी एक नई गैंग बना ली। लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का सबसे ज़्यादा चर्चा तब मिली जब उसने 2007 में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम की बम्पर कमाई के लिए रंगदारी के लिए शाहरुख खान को फ़ोन किया। एक सुपरस्टार से रंगदारी मांगने के बाद राष्ट्रीय मीडिया में चर्चित हुआ, लेकिन छोटा राजन गैंग से अलग होने के चलते उसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितना पहले लिया जाता था। लिहाजा अब उसे ऐसा लगने लगा कि सारे सफ़ेद पोश जो है मुझे हल्के में ले रहे हैं। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। महाराष्ट्र में सागर रेस्टोरेंट के एक चैन मालिक और व्यापारी से उसने रंगदारी मांगी
और सिर्फ ये दहशत पैदा करने के लिए कि उसके ऑफिस के बाहर से एक सुरक्षा गार्ड को गोलियों से उसने भून दिया। इस हत्याकांड के बाद बंटी पांडे उर्फ प्रकाश पांडे की तूती बोलने लगी। अपराध की दुनिया में उसका नाम तब और कुख्यात हो चुका था जब दिल्ली क्राइम ब्रांच के एसीपी राजवीर सिंह की उसने दिन दहाड़े हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद पूरे मुंबई और दिल्ली में पीपी का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब रंगदारी वसूलना, हत्या करना इसके लिए आम बात हो चली थी। लेकिन इस पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद बंटी पांडे उर्फ प्रकाश पांडे उर्फ पीपी को पुलिस के रडार में आ चुका था। वो खुद भी ये भाप चुका था कि अब पुलिस से बचना मुश्किल है, वो कभी भी पुलिस उसे निपटा सकती है। इसके लिए एक रात वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड दुनिया से गायब हो गया। कई साल पुलिस ने उसे जगह जगह तलाशती रही, लेकिन पुलिस को उसका सुराग तक नहीं मिला। 4 साल तक कोई उसका किस्सा भी नहीं रहा और न ही किसी ने उसको देखा। ऐसा इसलिए क्योंकि बंटी पांडे देश से छोड़ चुका था। वो कुछ महीनों तक तो वियतनाम की राजधानी हनोई में रहा और फिर जब उसे ऐसा लगा कि वियतनाम की राजधानी हनोई में उसकी शिनाख्त हो सकती है तो उसने हनोई से 150 किलोमीटर दूर एक गांव में अपना ठिकाना बनाया। वियतनाम के इस गांव से बंटी पांडे उर्फ प्रकाश पांडे ने दालों और मसालों का काम शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी इज्जत होने लगी, लेकिन ये काम महज दिखाने भर का था। असली काम तो उसे मुंबई की अंधेरी दुनिया से ही चल रहा था। वो अपने वियतनाम से वहाँ के मुंबई में अपने गुर्गों को वियतनाम से ही ऑपरेट करता था। उसकी आराम की दुनिया तब उजड़ गई जब वो मुंबई से अपने एक गुर्गे को सैटेलाइट फ़ोन से बात कर रहा था। क्राइम ब्रांच ने इस फ़ोन को ट्रेस कर लिया और ट्रेस होते ही पुलिस ने इंटरपोल से संपर्क किया और कुछ ही समय बाद बंटी को 2010 में वियतनाम के उसी गांव से दबोच लिया गया। बंटी पांडे का सफ़र अब यही खत्म हुआ। अपराध की दुनिया में एक बड़े गैंगस्टर, एक कुख्यात का जैसा अंत होना चाहिए वैसा ही हुआ। जेल में पीपी उर्फ बंटी पांडे अल्मोड़ा जेल में है और अपने अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।